कोई ये पूछ दे कि मौसम कैसा है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हर 100 किलोमीटर पर इस सवाल का जवाब एकदम ऑपोजिट है। हर 3 घंटे पर सवाल का जवाब अलग है। सुबह उठो बारिश दिखती है, दोपहर में हीट वेव चलती है, सूर्यास्त के बाद सिरहन होने लगती है। उत्तराखंड हिमाचल का मौसम अलग अलग है, दिल्ली लखनऊ का एकदम अलग है। कहा जा रहा था कि बारिश कम होगी, बारिश गच्चा देगी। मूसलाधार बारिश हो रही है, कई कई दिन सूरज दिखता ही नहीं, दिखता है तो आग बरसती है। मौसम का मूड है क्या? मौसम महीने की हिदायतें क्यों नहीं मान रहा? कैलेंडर के महीने का मौसम के तापमान से रिश्ता क्यों खत्म हो गया? ये कब तक चलेगा? इस रिपोर्ट में पहले हम आपको देश का हाल दिखाएंगे, फिर उसकी वजह भी बताएंगे। आधे देश में मानसून बरस रहा है। आधा देश तरस रहा है। कहीं इतनी बारिश की बह गए मकान और दुकान, कहीं इतनी गर्मी कि पसीने से हुए तरबतर। देश में मौसम को ये क्या हो गया है? रेगिस्तान डूब रहा है, मैदान तप रहा है। कहीं बारिश में गांव और शहर डूब रहे हैं तो कहीं उमस और गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। कहीं सुबह तपती जलती गर्मी तो कहीं शाम को बारिश की बौछार। कहीं मानसून का लंबा इंतजार, कहीं मानसून की मूसलाधार। पल में बदल जाता है मौसम का मूड। मौसम का पैटर्न बार बार पलट रहा है। मानसून की हवा का रुख बार बार बदल रहा है। मौसम ऐसा ऊटपटांग है कि अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि देश में मानसून का मिजाज कैसा है। महाराष्ट्र में मानसून देर से पहुंचा है, लेकिन जमकर बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटे की बारिश में मुंबई कमर तक डूबी है। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मानसून महाराष्ट्र पर मेहरबान है। देर से ही सही मानसून ने दस्तक दी और महाराष्ट्र के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। ग्रामीण इलाकों में जमकर बरखा बरस रही है। बरसात के आने से किसान खुश है। कई इलाकों में काले बादल मंडरा रहे हैं। इस बार कई ऐसे जगहों पर भी बारिश पहुंची है जहां पर आम दिनों में मानसून के वक्त बड़े देर से बरसात होती है। ग्रामीण इलाकों की बात को अगर छोड़ दिया जाए और मुंबई की बात करें तो इस बार भी मुंबई में मानसून आफत बनकर बरपी है। मानसून के पहले दिन मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए। गाड़ियां पानी में डूब गई, 2 लोग मैनहोल में गिर गए। सड़क से चलते वक्त एक बिल्डिंग का छज्जा लोगों पर आ गिरा जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा स्लैब के नीचे जो है 2 लोग धंसे हुए थे, आज उनके शव बाहर निकाले गए। पिछले 2 दिनों में मुंबई में करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इन्हीं घटनाओं को देखते वक्त आम मुंबईकर अब जब मानसून में घर से बाहर निकल रहा है तो वो थोड़ा चिंतित है, परेशान है, ये सोच कर कि कहीं वो भी हादसे का शिकार न हो जाए। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें तो बरखा के आने से मौसम सुहाना हो गया है। कई जगहों पर किसान बहुत खुश है तो वहीं शहरी इलाकों में मुंबई जैसे शहर की बात करें तो लोग खुश भी हैं, साथ ही में थोड़ा चिंतित भी। विदर्भ मराठवाड़ा में भी मानसून बरस रहा है। विदर्भ मराठवाड़ा उस बेल्ट में आता है जहां बारिश कम होती है। अगर आपको याद है तो मुंबई ऑल्सो रिकॉर्डेड वेरी हाई टेम्परेचर इन जून, वो भी वन सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। तो ऑल दिस वाज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। जो साइक्लोन था उसने वो विंड का जो डायरेक्शन है ना, पूरा वो रुख बदल दिया था। मैम, एक ही सवाल है कि अब मॉनसून फाइनली आ चुका है, बरसात भी शुरू हो चुकी है। कैसा रहेगा इस साल का मॉनसून? क्या आने वाले कुछ दिनों में तेज़ बरसात की जो आशंका है? अभी फ़िलहाल एक लो प्रेशर बना हुआ है जो एज ऑफ नाउ नॉर्थ ओडिशा में है और हमारा अनुमान है कि 2 दिन में दिस विल ट्रैवल टू नॉर्थ मध्य प्रदेश वाया झारखंड।
तो ऐसे स्थिति में हमने अलर्ट इशू कर दिया है मुंबई और कुछ और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। वी हैव अ येलो अलर्ट फॉर मुंबई टुडे, टुमारो ऑरेंज अलर्ट एंड डे आफ्टर टुमारो अगेन अ येलो अलर्ट। इसके जो जैसे जैसे सिनॉप्टिक सिचुएशन बनती है, देखिए इसका ना ऑनसेट से कोई लेना देना नहीं है। ऑनसेट लेट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बारिश नहीं मिलेगी। बारिश जो मिलती है वो प्रिवेलिंग सिनॉप्टिक सिचुएशन से मिलते हैं। तो अभी हमारे पास ऑफशोर ट्रफ भी स्ट्रॉन्ग है, एक सर्कुलेशन है मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल में अरेबियन सी में, और साथ ही साथ एक लो प्रेशर भी बना हुआ है जो लैंड पे प्रवेश कर चुका है। तो ऐसे स्थिति में ये अनुकूल स्थिति है बारिश होने के लिए, भारी वर्षा होने के लिए ये अनुकूल स्थिति है। महाराष्ट्र पर मानसून तो मेहरबान है लेकिन यूपी पर बेईमान है। पश्चिमी यूपी में मानसून की बौछार से लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन पूर्वी यूपी में लोगों को अभी भी फील लाइक 50 जैसी गर्मी महसूस हो रही है। मानसून लेट है। मॉनसून ने उत्तर प्रदेश में दस्तक तो दे दी है, लेकिन पूरे प्रदेश में बादलों का बरसना अभी बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बारिश हो रही है, लेकिन पूर्वी और बाकी प्रदेश में आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन बादल बरस नहीं रहे, जिससे लोग उमस वाली गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही हैं वो नमी बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बारिश होगी, लेकिन बाकी प्रदेश में इस उमस वाली गर्मी से छुटकारा 29 जून को ही मिल पाएगा, जब पूरे प्रदेश में बादल जमकर बरसेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर बिहार पर मंडरा तो रहा है, लेकिन बरस नहीं रहा। कहीं कहीं छिटपुट बारिश ने उमस और बढ़ा दी है। बिहार में अच्छे मानसून के अनुमान के बाद भी मानसून अभी बेरुखा है। मानसून का इंतजार है, लोग गर्मी से परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है। हालांकि लंबे इंतजार के बाद आज बिहार में बादलों ने अपना डेरा डाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। इस बार मौसम का मिजाज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मानसून समय से पहले पहुंच गया है, तो कहीं मानसून के पहुंचने में काफ़ी देर हो रही है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है, तो कहीं बारिश की बूंदों को देखने के लिए लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि आमतौर पर बिहार में मध्य जून तक मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसका असर 2 दिन बाद देखने को मिलेगा, तब जाकर बारिश शुरू होगी। देश में इस बार मानसून की चाल थोड़ी टेढ़ी है। कहीं मानसून वक्त से पहले ही पीट पीट कर बरस रहा है, तो कहीं लेट एंट्री के बाद भी डुबो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब आपको बताते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर सारी दुनिया के साथ भारत के मौसम पर भी पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून की बारिश कहीं जरूरत से ज्यादा हो रही है, तो कहीं काफी कम। पिछले कुछ साल के आंकड़ों की माने तो जलवायु परिवर्तन की वजह से 7% ज्यादा मानसूनी बादल बरस रहे हैं, जबकि कई इलाकों में मानसून की बरसात में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई है। देश में मानसून के असंतुलन की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। कहीं भारी बारिश, कहीं अनुमान से कम बरसात। आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून के व्यवहार में भी लगातार बदलाव आ रहा है। गंगा के मैदानी इलाकों में पहले के मुकाबले मानसून की बारिश में कमी आई है। वहीं पश्चिमी घाटों पर भी मानसून कमजोर पड़ने लगा है। यही वजह है कि यूपी, बिहार और कर्नाटक में मानसून के झमाझम बरसने का इंतजार है, जबकि महाराष्ट्र में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इसकी भी वजह ग्लोबल वार्मिंग ही है, क्योंकि शुष्क हवा से ज्यादा गर्म हवा में नमी होती है। जैसे जैसे हवा गर्म होती है, वैसे वैसे नमी बढ़ती जाती है। हर डिग्री के साथ गर्म होती हवा में 7% नमी को कंटेन करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जब वातावरण में गर्मी से ज्यादा नमी हो जाती है, तो भारी बारिश होती है। अब आपको बताते हैं हवा क्यों गर्म हो रही है, नमी कहां से आ रही है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस की वजह से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को रोकने वाली लेयर में दरार बढ़ती जा रही है, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। इस बढ़ती दरार की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है।
हाल के आंकड़ों की माने तो पिछले 50 साल में धरती के तापमान में 1% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे धरती गर्म हो रही है। इस गर्मी की वजह से अंटार्कटिका के बर्फ पिघल रहे हैं और समंदर का पानी गर्म हो रहा है, जिससे दुनिया भर में मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए मौसम को लेकर सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन की संख्या में तेजी आई है। मॉनसून पर अल नीनो और ला नीना इफेक्ट भी इसी वजह से है। मौसम के तापमान के पैटर्न में जो बदलाव नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी यही वजह है। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में 96% बारिश का अनुमान जताया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।